आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है। एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो सब जगह एक समान होना चाहिए, यानी कम या अधिक तीव्रता नहीं होना चाहिए। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में हम द्विध्रुव पर जो बलयुग्म लगता है उसकी बात करते हैं। मान लेते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव है ए बी, जो कि विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो यहां पर ये माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। तो माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल, इस बल को हम मान लेंगे F1 इक्वल टू, क्योंकि E इक्वल टू होता है F अपॉन क्यू नॉट, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बटे परीक्षण आवेश। तो F बराबर होगा हमारा क्यू नॉट ई। तो यहाँ से ये फार्मूला हमें जनरेट हुआ कि F1 यानी इस पे लगने वाला बल F1 इक्वल टू क्यू नॉट ई। इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण जो बल लगेगा उसको हमने F2 नाम दे दिया। F2 इक्वल टू जाएगा क्यू नॉट ई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस माइनस के कारण जो बल की डायरेक्शन है वो इस दिशा में है और प्लस के कारण जो बल की दिशा है वो इस डायरेक्शन में है। तो हम देखते हैं कि इसकी दिशा इस तरफ है और माइनस के कारण जो दिशा है वो इस तरफ है। तो यहाँ पर दो बल काम कर रहे हैं, एक F1 और एक F2। परंतु देखने लायक बात यह है कि F1 जो है उसकी दिशा इस तरफ है और F2 की दिशा इस तरफ है। तो ये दोनों विपरीत दिशा में है और परिमाण में कैसे हैं, बराबर है। F1 इक्वल टू क्यू ई और F2 इक्वल टू क्यू ई, परिमाण में दोनों बल समान है। इसलिए ये दोनों बल विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। परंतु आप सोचो, यदि आप इसके ऊपर ऐसे बल लगाते हैं तो इस तरफ और इस तरफ खींचने के लिए दोनों बल यदि बराबर है तो ये दोनों मिलकर एक बलयुग्म का काम करते हैं, जो इस तरफ या इस तरफ न ले जाने के बजाय वो इस जगह से घूम जाता है। तो यहाँ पर ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है ये यहाँ पर घूम जाता है और ये घूमकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में आने का प्रयास करता है। तो उसे वो जो बल होता है उस बल को बोलते हैं प्रत्यानयन बल युग्म। यानी बल युग्म यानी दो बल काम कर रहे हैं, युग्म यानी जोड़ा, एक F1 है और एक F2। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तृत से लिख लेते हैं। अब हमने देखा यहाँ पे कि माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2 है। माइनस क्यू आवेश के कारण जो बल लग रहा है F1 इक्वल टू क्यू ई, प्लस क्यू आवेश के कारण बल बना F2 इक्वल टू क्यू ई। अब ये दोनों बल परिमाण में बराबर तथा विपरीत दिशा में है। इस कारण ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, यानी कुल जो बल लगेगा यानी जो परिणामी बल होगा वो परिणामी बल होगा 0। परंतु ये ना तो इसको इस तरफ ले जा सकता है ना इस तरफ ले जा सकता है, परंतु ये दोनों बल मिलके एक बल युग्म का काम करेंगे। जैसे किसी चीज को हम घुमाते हैं ऐसे, तो एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो जो डायरेक्शन है दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, परंतु वो मिलके एक बल युग्म का काम कम करते हैं। और वो जो बल युग्म है वो इस द्विध्रुव को घुमाने का काम करता है। इस द्विध्रुव को घुमा के वो इस कंडीशन में लाने का प्रयास करता है, मतलब विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर ये सारी कंडीशन हमने लिखी, घुमाकर विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। ये जो बल होता है इसको बोलते हैं प्रत्यानयन बल युग्म। प्रत्यानयन प्रत्यानयन बल युग्म बराबर होता है
एक बल इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। एक बल मतलब दोनों बल जो है परिमाण में समान है, इसलिए दोनों बल में से कोई सा भी एक बल लिख लेंगे हम। तो टाउ इक्वल टू हमने एक बल लिख लिया, एक बल हो गया हमारा क्यू ई। अब दोनों बलों के बीच की दूरी, देखो ये बल तो इसकी क्रिया रेखा ऐसे यहाँ तक, और ये बल इसकी क्रिया रेखा यहाँ, तो इनके बीच की जो लंबवत दूरी यानी सीधी दूरी, तो हमने सीधी दूरी ऐसे नाप ली। ये पॉइंट हो गया मान लो सी, तो जो इसकी लंबवत दूरी वो होगी बी सी। तो हम निकालेंगे क्यू ए इंटू बी सी, बी से सी तक की। यहाँ पर हम देखेंगे क्रिया रेखा, इस बल की क्रिया रेखा यानी ऐसे है, इस बल की क्रिया रेखा यानी ऐसे है, दोनों को हम सीधे नापेंगे यानी लंबवत दूरी, तो वो दूरी हुई हमारी बी से सी। अब हमें निकालना है बी सी की वैल्यू। हम देखेंगे त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में देखेंगे तो यहाँ पे एंगल बना है, यानी ये आधार हुआ, ये लंब हुआ और ये कर्ण। तो साइन थीटा इक्वल टू, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हुआ अपना बी सी और कर्ण हुआ आपका ए बी। तो बी सी की वैल्यू निकाली आपने, तो बी सी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और ए बी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है, और विद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो होती है 2a। तो इसको हम बी सी इक्वल टू लिख सकते हैं 2a साइन थीटा। तो टाउ इक्वल टू हो गया हमारा क्यू ई इंटू बी सी की जगह पे लिखेंगे 2a साइन थीटा। इसको हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं 2a या q इंटू 2a इंटू ई साइन थीटा। क्यू लिखा, इसके बाद हमने 2a सब गुणा में और ई साइन थीटा। हम जानते हैं कि एक आवेश इंटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी ये होता है p इंटू ई साइन थीटा, यानी टाउ बराबर हुआ पी ई साइन थीटा। इसको यदि वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं अब हम देखते हैं कि द्विध्रुव को घुमाने में कार्य कितना करना पड़ा है। मान लेते हैं, जिससे पहले अभी हमने जैसे पढ़ा था कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने के लिए जो बल युग्म कार्य करता है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा विद्युत द्विध्रुव है। इस समय ये विद्युत क्षेत्र के समांतर है, मतलब जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। अब मान लेते हैं कि इस पर एक बलयुग्म काम कर रहा है और ये द्विध्रुव को घुमाकर घुमाकर इस कंडीशन में लाने का प्रयास कर रहा है। मान लो यहाँ से घुमा के ये इसको इस कंडीशन में लेकर जाए, तो इसको मान लो आप बी डैश और ये कंडीशन होगी इसकी ए डैश। तो यहाँ पर जो एंगल बना वो बना, मान लेते हैं थीटा एंगल बना। तो पहले जो द्विध्रुव था वो 0 डिग्री पे था और आप उसको घुमा के थीटा डिग्री के एंगल पे कर दिया। तो यहाँ पर अब जो कार्य किया गया वो कार्य ये है कि पहले ये 0 डिग्री से लेकर थीटा डिग्री तक लेकर आए। तो अब हमें कार्य का कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। पहले 0 डिग्री पे था यानी विद्युत क्षेत्र के समांतर था, इसको हमने घुमा के थीटा डिग्री पे कर दिया, मतलब अब हमारे द्वारा जो कार्य किया गया वो 0 से लेकर थीटा तक किया गया। तो इसको घुमाने में जो कार्य किया गया है, कार्य बराबर क्या होता है बल इंटू विस्थापन।
बल जो है घुमाने के लिए जो आवश्यक बल होता है, वो जो बल होता है उसको क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल, यानी इसको हम लिखेंगे टाउ। अब मान लेते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र में कुछ अल्प विस्थापित हुआ, यानी थीटा कोण पे, थीटा की बजाय अल्प कोण यानी डी थीटा पे विस्थापित हुआ, तो हम उसको लिखेंगे टाउ डी थीटा। थोड़ी देर पहले हमने टाउ की वैल्यू निकाली थी। अब यहां से हम कैलकुलेशन करेंगे कि डी थीटा से जीरो से थीटा लेके गए तो कितने भी एंगल पे लेके गए, जीरो से 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, जितने भी डिग्री पे, तो हमने एक छोटा सा एंगल ले लिया कि 1 डिग्री घूमा या 2 डिग्री या 4 डिग्री। तो टोटल यदि हम कैलकुलेशन करेंगे, इसको हम कहेंगे कि अल्प कार्य करने में या उसको डी डब्ल्यू बराबर टाउ डी थीटा। अब यदि पूरा घुमाने के लिए जो जितना कार्य करना पड़ेगा तो हम इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू बराबर टाउ डी थीटा। हमने कहां से कहां तक घुमाया इसको, जीरो से लेकर थीटा तक, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 to थीटा। अब हम टाउ की वैल्यू रखेंगे, टाउ की वैल्यू हो गई आपकी पीई साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पे पी जो है वो कांस्टेंट राशि है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, पी 0 से थीटा, ये लिमिट हो गई इसकी, साइन थीटा डी थीटा। तो डब्ल्यू बराबर हो गया आपका पीई साइन थीटा का हम समाकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, साइन थीटा का हो गया माइनस कॉस थीटा, और लिमिट हो गई 0 से लेकर थीटा। तो यहाँ पर W बराबर हो गया आपका पीई, तो बाहर है, यहाँ से ये लिमिट रख देंगे हम, पहले अपर लिमिट रखेंगे कॉस थीटा, थीटा की जगह पर थीटा यानी माइनस का कॉस थीटा, और अब थीटा की जगह पे हमें रखना है 0, तो माइनस करके और एक माइनस कॉस का, तो माइनस कॉस 0। यहाँ पर हम लिख सकते हैं पीई माइनस कॉस थीटा, माइनस और माइनस ये हो गया प्लस कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। W बराबर हुआ आपका पीई 1, कॉस 0 की वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब हम देखते हैं कि यदि हमने फार्मूला देखा था, डेरिवेशन खत्म हो गया वहां पे, यदि हम देखते हैं कि कितना कार्य बल युग्म में कितना काम करेगा, मान लो टाउ बराबर हमने निकाला था पीई साइन थीटा। मान लेते हैं कि जो द्विध्रुव है उसको 90 डिग्री पे या 0 डिग्री पे आपको घुमाना है। यहाँ से आपने, ये इसके समांतर है, यहाँ से आपने घुमा के इसको यहाँ पे कर दिया, यानी ये ए और बी हो गया, तो एंगल बना 90 डिग्री। तो कितना बल युग्म कार्य करेगा, इसका कैलकुलेशन निकालते हैं हम। यदि पीई साइन थीटा की वैल्यू हम रखेंगे 90 डिग्री, टाउ इक्वल टू पीई साइन, साइन 90 की वैल्यू 1, यानी टाउ इक्वल टू पी। इस कंडीशन में क्या होगा कि यदि हम 0 से 90 डिग्री पे घुमाते हैं तो जो बल युग्म होगा वो अधिकतम होगा, बल युग्म जो होगा वो अधिकतम होगा। और यदि हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखते हैं, यदि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे तो टाउ की वैल्यू क्या होगी, इसको हम लिखेंगे पी साइन 0, तो टाउ इक्वल टू पीई और साइन 0 की वैल्यू 0, तो टाउ इक्वल टू 0। यानी द्विध्रुव जो है वो यदि विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा तो वहां पर जो बल युग्म होगा उसका मान 0 होगा, यानी 0 होगा। परंतु यदि आप उसको घुमा के 90 डिग्री कर देते हो तो जो बल युग्म होगा उसका मान अधिकतम होगा। तो ये कुछ कंडीशन है।